बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट ये है कि रात गए जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह की जो मुहिम जोई थी, जो अटैम्प्ट थी, उसका तदारक जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने जो है वो कर दिया है। इस हवाले से उन्होंने एक बेंच, खसूसी बेंच तश्कील दिया है। 6 रुकनी बेंच है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में। तो अब ये खसूसी बेंच जो है वो मंसूर अली शाह ने जितनी भी तौहीन अदालत और ये सारी अटैम्प्ट्स की, उसको जो मतलब है, मैं तो उसको यही कहूँगा कि जो उनकी जानिब से रॉन्ग डूइंग्स की गई हैं, उनको किसी न किसी तरीके से अब करेक्ट किया जाएगा। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक आइनी और कानूनी जो है वो एक इदारा है और यहाँ पे इस तरह की ब्लंडर और गलतियों की गुंजाइश नहीं हुआ करती। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो तो बहुत पर्सनल हो गए थे 26वीं तरमीम और इस सारे मामले पे। बहरहाल उन्होंने जो है वो जोश में, दुख में, गम में, वट जो भी उनके माइंड में था, उन्होंने जो अटैम्प्ट्स की, जिस तरीके से मामलात लेके चले, उससे खराबियाँ पैदा हुई। रखना आया कोर्ट प्रोसीडिंग में, कार्रवाइयों में और चीज़ों में। और मंसूर अली शाह ने लास्ट वीक सिर्फ एक ही मुकदमा, और वो अपने अपने का मुकदमा सुनते रहे, बाकी उनने कोई और मुकदमा जो लिटिगेंट का थे वो किसी को हाथ तक नहीं लगाया। यहाँ तक आप देख लें कि उनकी तरजीहात और प्रेफरेंसेस क्या हैं। और फिर आपके सामने है कि उन्होंने फ़ैसला भी महफूज किया और हम और आप यही इंतज़ार में थे कि वो चूँकि जो 26वीं तरमीम का मुकदमा है वो 27 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ज़ेर समाअत आएगा, तो हम इसमें थे कि उससे पहले पहले ही जो है ये फ़ैसला जारी कर देंगे। लेकिन आज जुम्मा है, आज फ़ैसले का मुतवक्के तौर के ऊपर इम्कान था या दिन था, अभी तक तो नहीं आया। आप देखते हैं हफ्ते को या फिर पीर सुबह शायद जारी कर दें। और पीर के रोज़ के लिए जो है वो एक काउंटर बेंच जो बनाया गया है, इसने जो अटैम्प्ट्स की थी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और एडिशनल रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत और वो सारा कुछ था, तो उस पर जो है वो भी पीर को दिन 1 बजे समाअत होगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच है, उसमें जो है इनके यार गार जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल हैं। अभी तक हो सकता है कि वो जो है इनकार कर दें या उनकी जगह बेंच में कोई और भी आ सकता है, गालिब इम्कान यही है। बहरहाल देखते हैं। अतर मिनल्ला साहब इसमें फ़िलहाल तक जो काज लिस्ट आई है उसमें ये शामिल हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी शामिल हैं, नुसरत हिलाली भी हैं, जस्टिस रिजवी भी हैं। लेकिन जो इनकी सरबराही कर रहे हैं वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के बारे में एक चीज़ तो है कि वो बड़े कूल माइंड हैं और वो चीज़ों को जो है वो बिगाड़ की बजाय चीज़ों को करेक्ट करने पे जो है उनका हमेशा फोकस रहा है। और वो जो है अभी भी जो है वो आज की एक डेवलपमेंट ये भी है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की हमारे कुछ दोस्तों के साथ जो है या कहीं गपशप हुई, ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें थी, लेकिन उसमें से तासुर जो है वो एक आया, वो ये था कि कहीं ना कहीं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हाइप क्रिएट की हुई है, ये जो एक मामला चल रहा है कि इसको विद इन मतलब जजेस जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं इसका कूल डाउन कर दिया जाए। यानी ये जो एक हमें इंतहा को नज़र आया, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पूरी पर्सनल हो चुके थे 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ और इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़। तो अब ये भी है कि शायद इन सारी चीज़ों को जो है वो कहीं ना कहीं तो किसी न किसी ने तो अपना जो है अपना किरदार अदा करना है। तो हो सकता है जो है इन चीज़ों को जस्टिस जमाल खान साहब जो है वो शायद कूल डाउन करने में कामयाब हों। और वैसे भी बेंच की तो वही सरबराही कर रहे हैं ना, ये सारे का सारा मैटर जो है वो जस्टिस जमाल खान के बेंच में ही तो लगेगा ना। और उसमें अगर आप देखें कि जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं नज़र अब्बास, जिनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का मैटर चला और जिसमें ये सारी चीज़ें उठी, और उसने इंट्रा कोर्ट अपील बेसिकली दायर की उस अपने तौहीन अदालत के मंसूर अली शाह के फ़ैसले के ख़िलाफ़। तो अब इंट्रा कोर्ट अपील पर जो है या ICA जिसे हम कहते हैं, उस पे जो है वो समाअत होनी है पीर के रोज़। अब इसमें सबसे अहम चीज़ तो ये है कि जस्टिस जो अपने मंसूर अली शाह साहब हैं वो इतनी इंतहा को तो गए हैं। अब देखते हैं कि वो वापस आते हैं या फिर अपनी ही उसी जो आप कह सकते हैं कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे
और उसी इंतहा के साथ उसी उसके साथ जो है वो मामलात को लेके चलते हैं। तो बहरहाल आज ये जो 26वीं तरमीम है बेसिकली, इस पर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी जो है वो एक स्टेटमेंट दी गई है। बेसिकली उनसे सवाल हुआ था, क्योंकि जो 26वीं तरमीम का एक तो मुकदमा लगा हुआ है 27 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की ये जो अटेम्प्ट्स थी, मुहिम थी, तो ये तासुर ये हुआ कि शायद 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो है वो कहीं ना कहीं कोई महाज गर्म किया जा रहा है। तो आज जब उनसे बिलावल भुट्टो जरदारी से ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये तो पार्लिमान का काम है और पार्लिमान ने 26वीं तरमीम बनाई है, लेकिन उन्होंने कहा आइन का तो वो अब हिस्सा हो चुकी है, लेकिन ये तो अब जजेस को पे डिपेंड करता है कि जजेस जो हैं वो जो है इस चीज़ को दुरुस्त सिमत लेके चलें। और उन्होंने जो है नाम लिए बगैर ये कहा कि अगर जो है वो एक जज जो है वो चीफ़ जस्टिस बन गए हैं तो दूसरे जजेस को उनको स्पेस देनी चाहिए। ये नहीं है कि आप उनके ख़िलाफ़ हो जाएं और उनको स्पेस देने की बजाय उनके ख़िलाफ़ या उनसे मुतल्लिक़ जो है वो आप प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दें। जैसे यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का अगर आप किरदार देखें तो वो अपने ही चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं और एक महाज गर्म करने की कोशिश कर रही हैं। अगरचे उनको जो है वो वकला में से भी एक सेक्ट की या एक ग्रुप की हिमायत हासिल है, यानी कि हामिद खान ग्रुप की। तो बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा कि 26वीं तरमीम को कोई वापस नहीं कर सकता, ना टर्न डाउन कर सकता है, ना कलअदम करार दे सकता है। पार्लिमान का काम है तरमीम करना और पार्लिमान ही तरमीम वापस ले सकती है, लेकिन 26वीं तरमीम का वापस होना आउट ऑफ क्वेश्चन है। लेकिन इस हवाले से वैसे जो है एक चीज़ सामने आ रही है, वो ये है कि शायद अगर फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती तो वो शायद इतने ज़्यादा मसाइल ना आते। तो अब ये चीज़ डिबेट में आ चुकी है। उस दिन पाकिस्तान बार कौंसिल के जो नुमाइंदे हैं जुडिशल कमीशन में अख्तर हुसैन, उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि 26वीं तरमीम की बजाय यानी 26वीं तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बजाय अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती तो मामलात ज़्यादा बेहतर होते। और कल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी इज़राए तफन्नुन, आप कहें इज़राए तफन्नुन जो है वो एहसन भून को कहा कि आपने धक्के से जो है वो तरमीम तो की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना, आपकी ख्वाहिश तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की थी। अगर आप मज़ीद और धक्का लगाते तो शायद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी कायम हो जाती। तो इस हवाले से वफाकी वज़ीर कानून से भी सवाल हुआ तो उन्होंने बड़ा जो है वो जुमला कहा, उनसे कहा कि देखें जी 26वीं तरमीम तो आ गई, अब कोई 27वीं तरमीम का है कोई अंडर टेबल डिस्कशन है? तो उन्होंने कहा वक्फ़ा चाहिए अभी 26वीं। उन्होंने एक मिसाल दी, उन्होंने कहा जब सिजेरियन होता है तो सिजेरियन में एक बच्चा जब पैदा हो जाता है सिजेरियन से तो दूसरे बच्चे के लिए कुछ वक्फ़ा किया जाता है, तो उन्होंने कहा वक्फ़ा चाहिए, लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया। तो अब मामलात हमें तो यही मेरी अपनी भी राय यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट फुल फ्लेज होना चाहिए था। बहरहाल अभी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जो अटैम्प्ट्स की जा रही हैं उनका तदारुक जो है वो अब देखते हैं कैसे होता है। और फिर सबसे अहम ये होगा कि मंसूर अली शाह साहब का आर्डर क्या आना है। आर्डर जो है वो फुल कोर्ट अपने तौर पे तो बना नहीं सकते, उन्होंने भेजना तो कॉन्स्टिट्यूशनल उसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी को है या चीफ़ जस्टिस को है, फिर आगे चीफ़ जस्टिस की मर्ज़ी और मंशा है। तो अब जमाल खान मंदोखेल का भी उस मामले पे बेंच बन गया है। अब देखते हैं जमाल खान साहब इस मामलात को कैसे लेके चलते हैं। तो ये पीर को ही ये सारी गत्थी की सुलझेगी और मामलात जो हैं वाज़े तौर पर क्लियर होके सामने आएंगे। बहरहाल उस वक्त तक आप भी जुड़े रहिए। तैयब बलोच के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।